एक ब्लॉग बना रखा स्टैंड पॉइंट की तरफ से। क्या नाम रख रखा था इसका? टेक्नोलॉजी रीसेंट टेक्नोलॉजी। हमने लास्ट टाइम एक ब्लॉग बनाया था, उसका नाम हमने रीसेंट टेक्नोलॉजी रखा था। लोगो भी हमने बनाया था लास्ट टाइम मेहनत करके। इसके ऊपर फैब आइकन भी हम लोगों ने अप्लाई करा था। मैं किसी दूसरे ब्राउज़र वगैरह में जाकर भी देखो, जब अभी रिफ्रेश करा तो वो बात। इतना ये ब्लॉग बनाने के बाद अब इसमें और एडिटिंग्स पर चलते हैं। थोड़ा सर्वे लेता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा। कोई बच्चा मुझे बताइए, जो ये ऊपर ये आइकन आता है ये कहाँ से आता है? सेटिंग्स में जाके कहाँ पे आता है? ओके। ये जो लोगो मैंने मंगाया था ये यहाँ कहाँ से आया था? लेआउट से आया। लेआउट में हमें यही देखने को मिला था, ऑप्शन किस नाम से? चलें, इतना तो हमने कर दिया था। अब इसके आगे थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड करनी होती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, तो उनको बड़ी समझदारी और होशियारी के साथ सुनना। क्या बातें मैं बता, मैं बराबर में अपना ब्लॉग खोल के रख देता हूँ। अगर आपको अपने ब्लॉग पर ये गूगल के एड्स को अप्रूव कराना है ना, जिससे आपको इनकम जनरेट होगी, जैसे मेरे ब्लॉगों में ऐड चलते रहते हैं, तो इससे आपको अर्निंग होती है, इससे आपको इनकम होती है कि महीने के आपने $200, $300, $500 ऐसे कमाए, तो इस ऐड से आपको अर्निंग होती है। अब ये ऐड आपको पैसा, मतलब ऐड आपके ब्लॉग पर तभी आएंगे जब आप कुछ रूल फॉलो करते हो। गूगल कहता अगर आप रूल फॉलो करोगे तो ही मैं आपको ये ऐड दूंगा। अगर आपकी वेबसाइट कोई फ्रॉड, मतलब उसमें ना कोई ट्रैफिक आता है, बिल्कुल घटिया वेबसाइट है, तो गूगल कहता मैं आपको एड्स नहीं दूंगा। तो देखो हम उसके लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं। गूगल हमें कहता है आप अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाओ होम के नाम से, एक बनाओ अबाउट अस, एक बनाओ कॉन्टेक्ट अस, और एक बनाओ प्राइवेसी पॉलिसी, और एक बनाओ डिस्क्लेमर के नाम से। ये मैंने अबाउट पे क्लिक करा। अबाउट पे क्लिक करता हूं तो किसी सोरा टेम्पलेट का अबाउट खुलता है। हमारा तो अबाउट खुल ही नहीं रहा उसमें। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूं तो भी देखता हूं तो यहाँ पर किसका कॉन्टेक्ट का फॉर्म खुलता है, बेसिकली सोरा टेम्पलेट। ये हमारा तो खुल ही नहीं रहा। ब्लॉग पे तो मैंने कोई लिंक दे रखा हो तो वो लिंक खुल जाएगा। तो अब मुझे ना ये ऊपर ये जो मेन्यूज हैं इनको एडिटिंग करके डील कराना है। थोड़ा एक्टिवनेस हो, क्या बात है। कैसे आएंगे सर ये? ऐसे जैसे मेरी वेबसाइट में आ रहे हैं होम, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। बताता हूँ कैसे आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अबाउट अस के लिए पेज बनाना है। तो पेज बनाने के लिए आप वर्डप्रेस में भी कहाँ पर जाते थे मेन्यू बनाने के लिए? पेज। मैं पेज पर गया और पेज पर मैंने आपके लिए एक पेज बनाया। यहाँ पे किस नाम से रख लेंगे? अभी हम एक नाम रख लेते हैं इसका। तुमने एक पेज बना दिया, किस नाम से? अबाउट। इस अबाउट के पेज में मैं अभी कुछ लिख तो नहीं रहा हूँ, पर इसे पब्लिश कर देंगे। एक पेज हमने किस नाम से बना लिया? बेसिकली अबाउट। फिर न्यू पेज पर आए, पेज पर ही जाके किस पर आए? न्यू पेज। एक और पेज बनाया और इसका नाम रखा क्या? बेसिकली कॉन्टेक्ट। इसको भी पब्लिश करा। दो पेज बन चुके हैं। किस किस नाम से? अबाउट और अब एक पेज और बनाऊंगा जिसका नाम है डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी। इसको आप ना इंटरनेट से जनरेट करा लेना। देखो डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी में ना आप अपनी वेबसाइट के रूल रेगुलेशन बताते हो। आप गूगल को ये एहसास दिलाते हो कि हम दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी का डेटा नहीं चुराते वेबसाइट में से, लोगों को जेन्युइन जानकारी देते हैं। ये सब बातें आप बताते हो कौन से पेज के अंदर? प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, और इस एक और डिस्क्लेमर के अंदर। तो ये सब कहाँ से लिखा लिखाया मिलता है सर? मैं आपको बता रहा हूँ। आप गूगल पे आके सर्च करना, क्या सर्च करा है मैंने? प्राइवेसी पॉलिसी। मैंने पहले लिंक पे क्लिक करा। कह रहा हमारे को कुछ जानकारी बता दो, हम फ्री में बना देंगे आपके लिए। कौन सा पेज? बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी। हम इन दोनों में से किसके लिए बनवाने आए हैं? वेबसाइट के लिए। कंटिन्यू करा। कह रहा आपकी वेबसाइट का पहले कुछ आपकी वेबसाइट का नाम बताओ। उम्मीद करता हूँ पता हो। नाम बता दिए। कह रहा नाम भी बता दो, क्या नाम है? मैंने बता दिया रीसेंट टेक्नोलॉजी के नाम भाई तू बना
ऐसे बीच में स्पेस कर। कह रहा आपके बिजनेस का टाइप बता दो, कोई कंपनी वगैरह या कोई इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल इंसान चलाता हूँ। कहता है किस कंट्री में से आप ऑपरेट करते हो, थोड़ी बहुत जानकारी बता, स्टेट वगैरह भी बता दो। नेक्स्ट स्टेप कर, कहता थोड़ी बहुत जानकारी बताओ जो हम पूछ रहे हैं, तो हम बनाएंगे आपके लिए कौन सा पेज, बेसिकली प्राइवेसी। कह रहा आप क्या लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मैं नहीं करता। कह रहा है हाउ कैन यूजर कॉन्टेक्ट, आपके यूजर आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें आपसे बात करनी हो तो। मैंने बोल दिया किसके थ्रू बात कर सकते हैं, बाई मेल। कह रहा है वो मेल आईडी बता दो, रैंडम कुछ मेल आईडी बता दो। नेक्स्ट कह रहा है इन सारे रूलों को फॉलो करते हो ना जो इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। मैं सबको करता हूँ। क्या मैंने बोल दिया यस हाँ मैं ये सारे रूल फॉलो करूंगा। कह रहा है गूगल एनालिटिक्स वगैरह इनमें से कुछ चीजें यूज वगैरह करते, मैं इन सब पे नो करता। नेक्स्ट स्टेप, बस इन सब पे नो करते हो अपना आगे बढ़ जाएंगे, चाहे तो उसको स्किप भी कर देंगे, उसमें अगर मैंडेटरी होगा तो उनको भी बता दें। सिलेक्ट इफ यू हैव प्रोवाइडर गूगल प्लेसेस वगैरह, स्किप भी करने का ऑप्शन है वैसे तो। कह रहा आप मेल आईडी बता दीजिए, वहां पर सेंड कर देंगे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज में, आप जनरेट कर दीजिए। अब मेल आईडी मांग ही रहा है तो एक मेल आईडी दे देते हैं। ये बना के दे दिया फ्री में बराबर में पेज। इतना बड़ा पूरा पेज बना कर यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, HTML के कोड में मिलता है यहाँ से। मैं तो कॉपी कर ले रहा हूँ HTML के कोड में, अब देख लेना वहाँ कैसे पेस्ट होगा। क्या नाम है इस पेज का, मैंने इसको कॉपी करा और सबसे पहले यहाँ न्यू पेज पर आकर एक पेज बनाया। क्या नाम रखा उसका, यहाँ डायरेक्ट कुछ मत लिखना शुरू कर देना ऐसे, वो जो वहाँ से कॉपी होगा ना उसको यहाँ से कंपोज का ऑप्शन आता है, तो HTML व्यू में खोल लेना और अब आकर यहाँ से कॉपी करके सारे को अब यहाँ पेस्ट करो। अब बस इसको अब कंपोज व्यू में देखो ऐसा दिखेगा, एक लाइन हटा देना, दिस प्राइवेसी पॉलिसी हैज बीन जनरेटेड बाय, जिस प्लेटफॉर्म से बना उसका नाम हटा देना, और कहीं पर उन्होंने दे रखा हो और कहीं के, बाकी सब जगह बिल्कुल बढ़िया से जो है आपका प्रॉपर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज रहेगा। बस यहाँ से पब्लिश करो। प्राइवेसी पॉलिसी जैसे बना है सेम आपका ऐसे एक और पेज बनेगा, किस नाम से, जिसको बनाने के लिए भी आप गूगल पे यही लिख सकते हो, पहली वेबसाइट पे आ जाना, थोड़ी बहुत जानकारी पूछेगा बता देना। सेम चीजें थी वही बता देना डिस्क्लेमर में। एफिलिएट लिंक सब इस्तेमाल करते हैं, अभी इन सब पे नो बताते हुए चलेंगे, हम ये इनमें से कोई सर्विसेज यूज नहीं करते। रैंडम मेल, आप जेन्युइन बताना अपनी,
जनरेट होती। एक और पेज बनाकर रेडी कर दिया डिस्क्लेमर, ये ना नीचे कोड में दोबारा मौका फिर से डिस्क्लेमर का भी देख लो, ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी का। यहाँ पर पेज पे आके क्लिक करके कौन सा पेज बनाना है, न्यू पेज। पेज का नाम यहाँ पर हमारा क्या है, बेसिकली डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर को भी HTML व्यू में खोलो और इसका भी जो पेज आपने बनाया इसका से कॉपी करके डिस्क्लेमर को यहाँ पर आके पेस्ट करो। जो बच्चे समझदार नहीं है सर ये बनाना क्यों जरूरी है, ये बनाना इसलिए जरूरी है कि गूगल की नज़र में हम थोड़े शरीफ बनते हैं कि हम कोई गैर कानूनी काम ब्लॉग पे नहीं करते। गूगल उन लोगों को कभी भी एड्स अप्रूव नहीं करता जो अपनी वेबसाइट पर इलीगल चीजें करते हैं। इलीगल बोले तो फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराते हैं, फ्री में किसी की मेहनत के बनाए हुए नोट्स बेचते हैं, फ्री में कोई पेड चीज है उसको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई मूवी है जो पेड है और उसको फ्री में डाउनलोड करवा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के खिलाफ गूगल एडसेंस काम करता है और जो लोग फिर ऐसा काम करते हैं तो उनको एड्स नहीं देता। पर लोग क्या करते हैं, जब एड्स अप्लाई करवाने के लिए गूगल पे जाते हैं तो खूब शरीफ बनकर जाते हैं, जैसे हम जा रहे हैं। हम गूगल पे बताते जा रहे हैं कि देखिए हम कितना पालन करते हैं, कि हर सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी गलत एफिलिएट लिंक नहीं देते, हमारी वेबसाइट पर किसी को कोई रिस्क नहीं होगा। ऐसी सारी बातें हमने खूब भर भर के लिखी हैं प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर में गूगल को जताने के लिए। पर जिस दिन गूगल ने एडसेंस हमें अप्रूव कर दिया फिर उससे ज़्यादा धोखाधड़ी का काम अपने ब्लॉग पे आप शुरू कर। बस ये तब तक के लिए है जब तक हमें गूगल का क्या अप्रूव कराना है, बेसिकली एडसेंस। तब तक हमें गूगल के पास खूब शरीफ बनकर जाना है कि हम वेबसाइट में बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए आर्टिकल लिखते हैं। यही सब है सर वो प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर के अंदर। कितने पेज बना लिए हमने यहाँ पे, 4 पेज। ये चारों पेज मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए, इधर अपने आप नहीं आते। अभी अबाउट पे क्लिक करता हूँ, पता नहीं कौन सा पेज खुलता है, सोरा टेम्पलेट का। मुझे बहुत गुस्सा आएगा, ये क्यों खुलता है, हमने बनाया वो क्यों नहीं खुल रहा। तो क्या करो, जो आपने पेज बनाए है ना इनको आइज पे क्लिक करो, देखो व्यू ऑप्शन आता है यहाँ पर व्यू का, ये आइज पे क्लिक दबा दबा के खोल दो अपने सारे पेज। जब सारे पेज खुल जाएं तो अब देखो क्या करना है। अब आओ लेआउट में, लेआउट में मैं गया टॉप नेविगेशन की लिस्ट में, टॉप नेविगेशन की लिस्ट को मैंने पेंसिल चलाई। अब यहाँ सबसे पहले कौन सा पेज लिस्ट में ऐड हो रखा है, होम के बाद कौन है, अबाउट में दिख रहा होगा आंखों के सामने किसका लिंक है, किसका लिंक है, तो शायद आपने अबाउट का पेज ये बनाया था, किस नाम से बना रखा है अबाउट, खाली इसलिए क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। आपको लिखना जरूर लिखना। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा लिंक को और यहाँ से इसको हटा के अब हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया और इसको सेव करा। कॉन्टैक्ट के अंदर किसका लिंक चल रहा है, बेसिकली सोरा टेम्पलेट। हम अपना लिंक देंगे ना कॉन्टैक्ट के अंदर, यहाँ से कॉपी करके हमने अपना लिंक यहाँ पर ऐड करा, इसका अटैक ब्लॉग को एडिट करा और ब्लॉग की जगह पर मैं यहाँ पर हमारा अगला पेज देने वाला हूँ, क्या नाम है उसका, बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी। इसको पेज करा, प्राइवेसी पॉलिसी का भी लिंक यहाँ पर आके बताएंगे, कॉपी करके प्राइवेसी पॉलिसी पेज का हमारे लिंक बताया। प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के बाद अगला पेज कौन सा ऐड आइटम पर आ गया नया हमारा, डिस्क्लेमर को भी हमने नाम को कॉपी करके डिस्क्लेमर का भी यहाँ पर लिंक बता के आ गया। ये डिस्क्लेमर का यूआरएल इसको कॉपी करा, ये आकर बता दे। और अब जब पेस्ट करके सेव कर दिया, फाइनल जब सब हो जाए लगा दो सेव और फाइनल सेव करना। और अब आओ देखो अपने ब्लॉग में यहाँ पर इस पर रिफ्रेश, फिर देखो आपकी पसंद की मेन्यू रेडी। और अब अगर मैं क्लिक दबाता हूँ ना प्राइवेसी पॉलिसी पे तो हमारा बनाया हुआ पेज खुलता है जो हमने बनवाया था प्राइवेसी पॉलिसी में। कुछ तो है मिस। अब कुछ बच्चे सर अबाउट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वैसे क्यों नहीं दिख रहा अबाउट में, कुछ लिखा ही कहाँ है जो क्यों दिखेगा। तो लिखना अबाउट के अंदर जाके अपने ब्लॉग की तारीफ लिखना, और नहीं लिख सकते तो भाई चैट जीपीटी के थ्रू प्रॉम्प्ट से लिखवा लेना कि अबाउट में क्या लिखना है। ये आपको ना ऐसे फॉर्म वगैरह कॉन्टेक्ट में प्रोवाइड नहीं करेगा कि जैसे आपको वर्डप्रेस में फॉर्म मिल जाता था, ये नहीं प्रोवाइड करने वाला है। इसमें कोई फॉर्म नहीं आएगा। मैं देखो मैं अपनी साइट में हूँ, मेरी साइट पे भी नहीं है कॉन्टैक्ट में, देखो मैंने भी मेल आईडी दे रखी है, कॉन्टैक्ट करना तो मेल पे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, फाइन चीज़ है। बढ़िया लगा, हमें इनने हमारी मदद करी। अब और इसमें एडिटिंग पर आते हैं। ये मेन्यू तो हो गए, अब ये कैसे बने हैं ना जाने, और ये ड्रॉप डाउन कैसे बनते होंगे ना जाने। इसके अंदर क्या वो खिसका खिसका के बनते होंगे जैसे वर्डप्रेस में बने, नहीं।
थोड़ा सा हल्का सा खिसकाना पड़ता है ना ड्रॉप डाउन बनाने के लिए वर्डप्रेस मेन्यूज को, कि आप नीचे ड्रैग कर देते हैं, एक के नीचे ड्रैग करते हैं तो बनते हैं वर्डप्रेस में ड्रॉप डाउन। क्या इसमें भी वैसे ही बने होंगे? नहीं। कैसे बने हैं वो तो बता रहा हूँ, और उससे पहले ये अपनी पसंद के थोड़े ढंग के कर लेते हैं। चलो एक लाइन बताता हूँ, समझोगे नहीं तो फिर भी बोल ही देता हूँ। ये कहाँ से डाउनलोड करी थी टेम्पलेट मैंने? सोरा टेम्पलेट। अंगूठा लगा लिया मैंने उस पे। ध्यान देना, छठे पांचवें पेज पर गया, कौन सी वाली टेम्पलेट है इसमें जो मैंने बनाई? कौन सी वाली है? मैंने उस पर क्लिक करा, यहाँ से हम उस साइड का क्या देख सकते हैं? मैंने क्लिक करा इसमें, जब आप इसे खोल लोगे ना तो इसके ही मेन्यू में आपको एक मेन्यू मिल रहा है, किस नाम से मिल रहा है? यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ किस नाम से? इस वेबसाइट की वेब डॉक्यूमेंटेशन है, और इस आर्टिकल के अंदर बता रखा है कि वेबसाइट ज्यादातर एडिट कैसे करी जाती है। देखो नीचे आओ तो देखो बता रखा है कि सोरा 24 की वेबसाइट कैसे एडिट करी जाती है, इसके बारे में देखो जानकारी दे रहे हैं। कह रहा है लोगो कैसे सेटअप करना है, टेम्पलेट कैसे सेटिंग्स करनी है, देखो सबके बारे में देखो बता रखा है कैसे कैसे ऐड होती है। इतने बढ़िया से सब कुछ चीजें समझा रखी हैं इसके अंदर। मैं भी बताऊंगा आपको ये सब कैसे डील होता है। और कह रहा है कि अगर आपके बस की वेब में से पढ़ना नहीं है तो वीडियो देख लो, तो कितना दयालु है। कह रहा है हमने आपके लिए YouTube पर एक वीडियो डाल रखी है जिससे आप ये सीख सकते हो कि इस जो आपकी टेम्पलेट है, क्या नाम है इस टेम्पलेट का? सोरा 24। कह रहा है यहाँ से सीख लो इस टेम्पलेट को एडिट कैसे करते हैं और सुंदर कैसे बनाते हैं। वो कोई नहीं जाने वाला तो मुझे पता, बट थोड़ा काम बताना था कि ऐसा होता है, तो एक चला जाएगा वो देख लेता था, वो फिर बड़े लेवलों की थीम पे काम कर पाता। मैं तो केवल इसी पे करूंगा, इसके अलावा कोई थीम नहीं बताऊंगा इसके अंदर। पर जो समझदार होंगे उनको दिशा दिख गई, यार सर ने दिखाया था कि वहाँ जाके वेब डॉक्यूमेंटेशन में ना टेम्पलेट्स की बारे में लिखा होता है कि उसको एडिट कैसे करें। ये बहुत रेयर क्रिएटिव बच्चा ही ऐसी बातें जो है समझ पाता है, सुन पाता है, और ये तक बता दिया कि वो क्या भी प्रोवाइड करते हैं, वीडियो प्रोवाइड करते हैं। उसे देखना, उसे पढ़ना, उसके लिए इंटरेस्ट चाहिए जो नहीं देता भगवान जल्दी। आगे बढ़ेंगे। ये मेन्यू बड़े बुरे लग रहे हैं, मेरी पसंद के क्यों नहीं आ रहे? अबाउट ये क्यों दे रखे हैं बेफालतू में? जैसे यहाँ देखो कैसे बढ़िया से मेन्यू आते हैं, यहाँ इधर घटिया, ये पता नहीं कैसे आ गए यहाँ पे। तो इनको एडिट करना है, इधर आ गए बेसिकली लेआउट में थोड़ा नीचे गए, यहीं पर ही हमें देखने को मिल गया, क्या देखने को मिल गया? एडिट करा। होम के नीचे जितने भी फालतू के हैं ना सबको हटा रहा हूँ, फटाफट डिलीट दबाना शुरू कर सकते। फालतू के सारे हटा के सेव कर दिए। अभी आप देखोगे तो गिनती का एक ही मेन्यू बचा है, किस नाम से? बस ऑन लिया होम नाम। किस नाम से मेन्यू बचा है? होम। एडिट करा, खुद बताएं वो होम के बाद अगला कौन सा लाना चाहिए? कौन सा ले आए? बताएं। अबाउट अस बना दो। अबाउट अस यहाँ क्या आएगा, कोई बता सकता है? किसका लिंक आएगा? अबाउट अस के पेज का लिंक आएगा, वो पता है। कॉपी किया और यहाँ पे आके अबाउट अस के पेज का लिंक बता दीजिए। फिर ऐड आइटम, अगला अब कौन से पेज का बनेगा? कंटेंट। देखो यहाँ कितने डिफरेंट तरीके से काम हो रहा है कंपैरिजन टू वर्डप्रेस। कॉन्टेक्ट के बाद अगला ऐड करा लेंगे कौन सा? प्राइवेसी पॉलिसी। अगला फिर कौन सा? डिस्क्लेमर को भी यहाँ पर ऐड है। तो भी पेज ये लगा सेव। जितने मैंने बनाए थे सब अभी सेव हैं, और यहाँ से भी सेव कर लिंक और फिर यहाँ लगा रिफ्रेश। हमारी पसंद के तो सारे के सारे रेडी कर देगा, लेकिन सर वो ड्रॉप डाउन कहाँ गए? जो वो ड्रॉप डाउन आ रहे थे उसके अंदर बढ़िया बढ़िया से हम कैसे बनाएंगे? अगर कभी हमें बनाने पड़ गए तो मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे।
ध्यान लगा के सुनना, तुरंत सीख जाओगे। देखो रैंडम बनाऊंगा, बस सुन लेना, समझ जाओगे। एक मेन्यू मैंने बनाया है यहाँ पे और उसका नाम मैंने रखा, क्या नाम रखा है बेसिकली? मेन मेन्यू। अभी देखो मेन मेन्यू ऐसा दिख रहा है, इस नाम से है मेन मेन्यू। काश इसके नीचे दो और मेन्यू आ, सर वहीं जाना है। बस पता है क्या करना, एडिट करना और इसमें प्लस पे क्लिक करना। कोई भी मेन्यू बना लो, जैसे आपने इसका नाम जानबूझ के रख दिया आइटम 1 करके मेन्यू का नाम, बस उस मेन्यू के पहले अंडरस्कोर लगा दो। क्या लगा दो? अंडरस्कोर। और ये ऐसे सेव करके ऐसे सेव करो, यहाँ भी सेव करो। अपने आप जो आइटम 1 है, अपने आप जो आइटम 1 है वो मेन मेन्यू के कहाँ आ गया? एक और करा आपके लिए केवल, इस पे नहीं आना, इस पे आना। फिर आके ऐड आइटम बोला, अगला मेन्यू, अरे कुछ भी रख लेना आइटम, वो तो मैंने जानबूझ के रख रखा है इस वजह से, नाम कुछ फाइन रखने के लिए कोर्स रख लेना, वरना और क्या बोलूं, बदल देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर अगर मेन मेन्यू की जगह इसको क्या नाम दे दिए हम लोगों ने? कोर्सेज। कोर्सेज में जैसे ये आइटम 1 लिखा हुआ पहला वाला, इसको बदल के हम लोगों ने ऐसे में आकर जैसे कोर्स का नाम लिख दिया, अगले वाले में अंडरस्कोर लेकर अगले वाले में नाम लिख दिया। एक और सब मेन्यू बनाना है, उसमें भी अंडरस्कोर लिखकर नाम लिख दिया। जितने भी मैंने कोर्सों में सब में अंडरस्कोर लगाए, देखो कैसे बढ़िया से आपके सब मेन्यू बन के रेडी हो जाए। पहले तो कोर्सेज में बदल गया, तो देखो कैसे मेन्यू बन। सर एमडीसी के अंदर में चाहिए होगा तो भी देख लो क्या करते हैं। लिंक लिस्ट में आए और यहाँ एडिट टैब, और एमडीसी के अंदर मैं पहला सब्जेक्ट देना चाहता हूँ आईटी, तो मैं अंडरस्कोर 2 लगाऊंगा, फिर ऐसे लिखूंगा IT 2। अगर एमडीसी के अंडर में बनाना है तो फिर कितने मैंने वो लगाए हैं बेसिकली? 2 अंडरस्कोर। अब लगा सेव, और देन सेव बताया। सारा खेल ही अंडरस्कोर का है। अब आके कोर्सेज में गए एक बार मुआयना करने, और एमडीसी के अंदर यहाँ पर अब हमें देखने को मिलता है, इधर अगर हम आते हैं बैक करके, अब अगर मैं आपको ऐसी नॉलेज के लिए बताऊं ना कि मुझे कैसे पता चला ये अंडरस्कोर से आते हैं, क्योंकि मैंने एक समय पर इन टेम्पलेट्स की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रखी है, जो आप में से कोई भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगेगी, जिसके लिए कोई राजी नहीं है, कोई भी। मैं दिखा देता हूँ लाइव में, देख लो, ये देख लो, ये ड्रॉप डाउन, मल्टी ड्रॉप डाउन, क्योंकि मैंने सब पढ़ी सूरा के अंदर जाके उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन। आप और पढ़ोगे, हो सकता है आपको और मुझसे भी बेहतर चीजें उसमें जानने को मिल जाए। बढ़िया चीजें, खुश हैं हम काफी इससे, बहुत मदद कर रहा है हमारी, जैसे जैसे बोलते हैं बढ़िया मेन्यू सब बन के आता है। ऊपर का इतना हिस्सा तो तैयार है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से रेडी हो। ये सोशल में सर हमारे लिंक नहीं आ सकते, आ जाएंगे भाई, यहीं ब्लॉग पर आओ, और ये सोशल टॉप दिख रहा है, इसको पेंसिल से क्या कर दो बेसिकली, एडिट कर दो। अब यहाँ पर फेसबुक लिखा हुआ है, फेसबुक में 16 टेम्पलेट की फेसबुक का लिंक है, आप आकर अपने बिजनेस की फेसबुक पेज का लिंक दे दो। जैसे आईसीसी का अगर हम लोग सोशल मीडिया लिंक मैंने यहाँ दे रखे हो, यहाँ नहीं है तो हम डायरेक्ट सर्च कर लेंगे। एक ही दूंगा, बहुत सारे नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। या आईसीएस का फेसबुक पेज खुला, ये उस फेसबुक पेज का क्या होगा बेसिकली, लिंक कॉपी कर लिया। आपको भी सिखा दूंगा कि फेसबुक पेज बनाना कैसे बनते हैं। यहाँ पेस्ट कर दो, सेव कर दो, फेसबुक का लिंक आ जाएगा। ऐसे ही ट्विटर वगैरह अगर आपको इनके चाहिए, सेव करके रखो, सबके लिंक्स यहाँ पर एडिट रहेंगे, सेव कर देना यहाँ से। और बाकी जब यहाँ रिफ्रेश करोगे, कभी जब आप फेसबुक पे क्लिक करते हो, प्रॉपर आईसीएस का पेज खुलेगा। ठीक है जी, अच्छी बात है।
ये क्या है सर, ये क्यों ऐसे बेकार से ऐड हो रखे हैं? इनको भी करना सिखाते हैं, ये कैसे ऐड होंगे, फालतू में सब हटेंगे कैसे, हमारी पसंद से कैसे आएंगे। तो थोड़ा आपके लिए भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं पोस्ट और लिख के। और चलो पहले साइडों की एडिटिंग सिखाते हैं। ये साइडों की भी सारी एडिटिंग आपकी कहाँ से होगी? बेसिकली लेआउट पे जाना, इधर नीचे आना। अब लेआउट में कह रहा है कि यहाँ पर सर्च ब्लॉग का ऑप्शन आएगा। अगर आपको चाहिए तो अच्छा है, रहने दो, और नहीं चाहिए तो दिख रहा होगा। इस पर पेंसिल चलाओ और इसको यहाँ से क्या कर दो, बेसिकली और सेव कर दो, और ये लगा दो सेव पे क्लिक। अब आप देखोगे यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके सर्च ब्लॉग का ऑप्शन आ जा रहा। ये पोस्ट की कैटेगरी आती है कि मई के महीने में कितनी पोस्ट लिखी, जून में कितनी लिखी, जुलाई में कितनी लिखी, ऐसी कैटेगरी आती है। अगर आपको वो पसंद है तो आप ब्लॉग आर्काइव के अंदर उसको रहने दे सकते हो, या छोड़ दो उसको भी। आकर हटाना है तो ऐसा ऑफ कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एट्रीब्यूशन के अंदर ये एट्रीब्यूट आ रहा है, ये ब्लॉगर का लोगो आ रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं, हटा दो, क्या दिक्कत है। ये एट्रीब्यूशन पे जाओ और यहाँ से इसको रिमूव कराओ। अब जो ब्लॉगर का वहाँ पर आइकन आता था वो हटा देगा, वहाँ से आके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो ब्लॉगर का वो हट चुका है। यहाँ तारीख के बाद ये जो टेक्नोलॉजी विद बुक्स करके लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर आप कुछ और नीचे कुछ लिखवाना चाहते हैं, ये प्रोफाइल हटवाना चाहते हैं तो यहीं से हटा लो। यहाँ पर अबाउट मी करके दिख रहा है, इसका तो पेंसिल चलाओ और अबाउट मी को यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। अबाउट मी ऑफ करके तो रिमूव भी कर दो, सीधा चाहिए नहीं तो आपके बारे में बताएगा ही नहीं। रिपोर्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट को भी मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, सेव करा। तो फालतू की जितनी साइडों में चाहिए थी हटा दे रहे हैं, काम की चीज़ छोड़ेंगे। काम की भी दो कभी दिखा रहा हूँ, ये सब हटा दिया। अबाउट मी फालतू की चीज़। हमारी एक रीसेंट पोस्ट दिख रही है, सोशल प्लगइन, यहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट बताना और जो आपके नहीं है उन्हें हटा देना। जैसे मैं देखो हटाऊंगा भी सोशल मीडिया में, ये सोशल प्लगइन, पेंसिल चलाओ। सोशल प्लगइन की जगह जो मर्जी मोहन सोहन मोनू लिखना है लिखो, पर सोशल शेयर वगैरह जो आपको अच्छा लग रहा है वही लिखना है, जेन्युइन। नीचे आए यार अपने फेसबुक पेज का लिंक बताओ, अगर है तो उसको बताना, मेरे पास टाइम नहीं है। फालतू के जो है मेरे को काम के लिए उनको मैं हटा दे रहा हूँ। इतने ही छोड़े मैंने, और जो फालतू के थे हटा दिए। अब जो उसमें बेफालतू के थे तो वो देख सकते हैं, ऐसे फ्री हो जाएंगे मेरे रिफ्रेश करने के बाद। काम के बच्चे रीसेंट पोस्ट में पोस्ट तो आ नहीं रही, अब एक ही पोस्ट है इस वजह से दिखा नहीं रहा। तो रीसेंट पोस्ट को भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप शांत रहो, हमें आपकी नीड नहीं है। जब होगी तो कभी बुला लेंगे। बुलाते कैसे मैं बताऊँ। पॉपुलर पोस्ट, हाँ एक पॉपुलर पोस्ट में ये दिख रहा है। सब्सक्राइबर्स में ये किसका यूट्यूब चैनल दिख रहा है बेफालतू में, हमारा क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? आपका भी दिख जाएगा। थोड़ा दिमाग लगेगा, आपको कैसे दिखेगा, ध्यान लगाना। मैंने IACS का यूट्यूब चैनल ओपन किया। मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो है, काश ये वीडियो यहाँ आती। और अभी यहाँ बेफालतू में पता नहीं 16 टेम्पलेट की एडिटिंग की वीडियो आती है। मैं हमारे बिजनेस की वीडियो क्यों नहीं आती वहाँ पे, तो तुरंत आ जाएगी। ध्यान बिल्कुल टॉपिक पर। लेआउट के अंदर ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, किस नाम से? सब्सक्राइबर्स। क्लिक करो। अरे देखो लिखा तो है इस पे सब्सक्राइब। इस आई फ्रेम को ना ऐसा ही रहने देना, या तो अगर रहना चाहो तो बस इसके अंदर ना बीच में एक लिंक है, देखो एक लिंक है, इस लिंक को बदलना होगा। पर आप में से दो एक ही उस पे से डील कर पाएगा। इतना खेल है बस लिंक को, बाकी सारा ऐसा रहने दो, कुछ मत बदलना, बस बीच का लिंक बदलना। वो कैसे? तो मैंने IACS की वीडियो प्ले करी है वाली। प्ले करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर का, और शेयर में यहाँ पर इम्बेडेड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर भी कौन सा कोड देखने को मिलता है? आई फ्रेम। और देखो कि इस आई फ्रेम में SRC में ये रहा वो कोड जो हमें कॉपी करना है। बस इतना, ये मैं इतना लिंक कॉपी करके ले जाओ, थोड़ी समझदारी के साथ ले जाना है। उसको कॉपी करके पहले नोटपैड में बुलवा लो, यहाँ पेस्ट कर लो, और इसमें से जो ज़रूरत का लिंक है बस वही कॉपी करना। अब मेरी ज़रूरत का मुझे पता है कि SRC के अंदर से सिर्फ इतना वाला लिंक, बस कॉपी कर लो इतने लिंक,
कॉपी करने के बाद वहीं ब्लॉगर में आ जाओ और जो यहाँ का इसका पहले वीडियो का लिंक है उसको डिलीट कर दो डिलीट करके इसमें और add अपना कर दो। लिंक वाला पेस्ट कर दो जो मैं आईसीएस की वीडियो से लगाया बस और लगाओ सेव। ये हल्का सा अक्षर और स्पेस भी गलत आ गया ना तो नाराजगी शुरू कर दे, बाकी तो हमारे तो फर्स्ट क्लास चलता जाएगा। खुश हैं हम इससे भी। कितनी हमारी कितनी बात मानी जा रही है, हमारी पसंद से मेन्यू, हमारी पसंद से मेन्यू, ड्रॉप डाउन भी हमारी पसंद से, बाजू में चीजें भी हमारी पसंद से। अपनी तरफ से कोई दो बातें लिखना चाहते हो, चलो और एडवांस बता दो। ये देखो यहाँ पे ऊपर ये कुछ गैजेट्स भी ऐड करने देता है, अगर आप चाहो तो ऐड गैजेट्स। देखो कैसे होते हैं गैजेट्स में, क्या क्या है जो आपके मतलब का वो बता देता हूँ। ऐड गैजेट्स का है, कह रहा है कुछ सर्च वगैरह मैं नहीं, कह रहा है HTML का कोड वगैरह मैं नहीं, ब्लॉग आर्काइव वगैरह, पेज हेडर, फॉलोअर। कह रहा कोई इमेज लगवानी है वहाँ पे, कहाँ पे, इधर। कह रहा है यहाँ कोई इमेज लगवानी है। देखो कैसे, अगर आपके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ऐड गैजेट्स में आके यहाँ पर जैसे मैं इमेज लगवाना चाहता हूँ, मुझे इमेज मिला काम का, मैंने इमेज पे क्लिक करा। कह रहा है इमेज का नाम वाम बताओ और इमेज फिर अपलोड करा लेना। मैंने इमेज का नाम बता दिया, ऐसे ही आपके लिए इमेज का नाम बता दिया, इमेज अपलोड करा ली कंप्यूटर से। मैंने सिर्फ ऐसे ही रैंडम इमेज कराई, मेरा कोई मकसद नहीं है इमेज मंगाने का, 1% भी जिसे कहते हैं। इमेज आ चुकी है, यहाँ पर लोड होने का वेट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल इमेज बता रहा आगे, तो बस सेव कर दो इमेज। तो ये सेव लगा। मैंने गैजेट की मदद से यहाँ पर क्या मंगाई है, इमेज, और अब यहाँ उसका वेट कर। कोई मकसद था नहीं इमेज मंगाने का, बस आपकी नॉलेज के लिए मंगाई है मैंने उनकी। यहाँ ऐसी इमेज भी आ सकती है। और ये सारी एडिटिंग कौन से सेक्शन के अंदर जाकर हो रही है। एक दो चीज और दिखाते हैं, इतना दूर आए हैं। अरे आप HTML से कोड लिख कर ना कुछ अच्छी बातें भी बता सकते हो, बशर्ते कि आपको लिखना भी तो आता हो। सब भूल चुके हैं, किसी को कहाँ कुछ याद नहीं रखना। लेबल बताऊंगा आगे क्या होती है। कह रहा पेजेस एजेस मंगवा, मैं पेजेस एजेस नहीं मंगवा। कह रहा कुछ टेक्स्ट लिखवाना है, तारीख भरी लाइन है, कुछ टेक्स्ट लिखवा दो, आपके लिए क्या दिक्कत है। मैं नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ, कोई मकसद नहीं है टेक्स्ट लिखवाने का, कोई मकसद नहीं है टेक्स्ट लिखवाने का, बस आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बातें लिख दे रहा हूँ, कुछ भी मकसद नहीं है इसका। ऑपरेशन सिंदूरी लिख ऐसी रैंडम टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर थोड़ा, बस सेव कर दिया। और देखिए हमारे ब्लॉग में यहाँ पर आएगा इधर ऊपर की साइड, तो मैंने मैसेज वहाँ पे मंगाया। ये देखो मैसेज आने लगे, हमने लिखवाया यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐड गैजेट के अंदर अगर दिमाग चल रहा है, मैंने ऐड गैजेट के अंदर क्या मंगवाया था, टेक्स्ट। थोड़ी देर पहले हमने क्या मंगाई थी, इमेज। ये लेवल तो पहले से आया, मैंने इनको हटा दिया था। पॉपुलर पोस्ट भी आता है उसके अंदर, ब्लॉग लिस्ट, फीड, लोगो। मैं लोगो को नीचे ट्रांसलेट, एक बड़ी मस्त बढ़िया चीज दिखी। क्या दिखा बेसिकली, कंटेंट फ्रॉम। मैंने क्लिक करा, बढ़िया सा फॉर्म बन के रेडी है। देखो वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म सेव करा, अलग से अपने आप बना देगा छोटा सा, बड़ी गिनी चुनी चीजें देता, एडिट भी नहीं कर सकते आप उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को। देखो हमेशा ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा इधर। मैं कितने अच्छे से मेरी बात मानी जा रही है भाई, जिनके दिमाग चलते ही नहीं है और ना भगवान ने उनको चलने के लिए बनाया है। सर ये बड़ा खाली खाली क्यों दिख रहा है, अरे इस पूरे ब्लॉग में मैंने गिनती की एक ही पोस्ट लिखी है, इसलिए वो खाली दिख रहा है। सर ये इतना भरा क्यों दिख रहा है, अरे उसके अंदर कम से कम 70-80 पोस्ट लिखी हैं, तो भरा हुआ नहीं दिखेगा वो। इसमें इतनी पोस्ट लिखी हुई है, भरी हुई को क्यों नहीं भरा हुआ दिखेगा। अभी हमने लिखी गिनती की एक पोस्ट है, सर वो खाली दिख रहा है। आगे बात कर, कितनी बात मानी जा रही है हमारी, फॉर्म वॉर्म सब बढ़िया से आ चुका है। और देख लो गैजेट में कुछ और काम का मिल जाए तो वो भी बता देंगे। बाकी विकिपीडिया का कोई लिंक हमें देना ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, एट्रीब्यूशन रिपोर्ट नहीं सब मिली। तो गैजेट में भी देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिली। बहुत खुश था मैं इससे, लेकिन जब मैं नीचे आया तो सब खाली पड़ा। यहाँ क्या कुछ कैसे आएगा सर यहाँ कुछ आ जाता तो कितना अच्छा लगता। यहाँ भी कुछ मंगा देते सर, मंगाएंगे बिल्कुल मंगाऊंगा। लो देखो सुनो, देखो क्या मंगाऊंगा, जहाँ मेरा माउस घूम रहा है ना, यहाँ मंगाऊंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ मंगाऊंगा थोड़ी तारीख भरा अबाउट अस लिखा। देखो कैसे नीचे आए, ये दिख गए होंगे आपको 3 यहाँ पर, लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ है कि कुछ आता ही नहीं, सिर्फ कहाँ पर आ रहा है बस सेंटर। देखो मैं मंगाऊंगा वहाँ कैटेगरी, कह रहा तुमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं इसलिए आई नहीं रही, मैं हटाओ कैटेगरी, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। तेरा टैग, मैं मुझे वैसे भी नीचे टैग हटाओ, टैग भी फालतू। ये वही कैटेगरी, वही वर्डप्रेस वाली कैटेगरी। कह रहा बताओ क्या मंगाऊं गैजेट में, यहाँ से
मैं तुम मंगाओ यहाँ के लिए एक बढ़िया सा दिखने वाला कॉन्टेक्ट फॉर्म, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म मंगाओ ऐसे। सेव करा, देखना लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, उम्मीद करता हूँ इधर पता होगा लेफ्ट साइड है। सेव करा, देखो कैसे बढ़िया से आपके ब्लॉग में आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में फॉर्म आता है, कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल एंड में लास्ट में फॉर्म यहाँ पर फिल हुआ हमें देखने को मिलता है। अब यह है कि थीम का कलर ही इतना कस्टम यहाँ का ब्लैक है कि वो ब्लैक पर अगर उसको आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको हटा दें, क्या दिक्कत है। बढ़िया बात है, फॉर्म आ गया, चलो मैं इतने से भी खुश हूँ कि एक फॉर्म तो एटलीस्ट देखने को मिला। और आपको फॉर्म लगता है कि वहाँ विजिबिलिटी के मामले में अच्छा नहीं है, वही आप उसमें एडिटिंग फिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये थीम फिर अपने अकॉर्डिंग ऐसी ही चीज़ें देंगे। यहाँ राइट साइड में कुछ नहीं आ रहा था, तो राइट साइड में मैं इसको रिमूव करता हूँ। राइट साइड में ऐड गैजेट में मैं गया, ऐड गैजेट में मैं गया और राइट साइड में मैं लिखवा दूंगा टेक्स्ट। और टेक्स्ट में मैंने ऐसे थोड़ी सी बात लिख दी बस ऑनली करके कि लास्ट में क्या दिखवा दे रहा है, मिसिंग अबाउट, थोड़ा सा रैंडम अबाउट अस उठवा लेंगे कहीं से, ये उठा लेते हैं थोड़ा सा, सारी बड़ी बातें हैं तो वहाँ हमारा अबाउट अस भी छोटा सा एंगल रेडी। ये लगा सेव, ये लगा सेव, तो यहाँ का हिस्सा खाली पड़ा था, यहाँ के लिए अबाउट अस मंगवा के आया हूँ मैं वहाँ पे, बढ़िया सा अबाउट अस लिखना भर के, खूब बढ़िया सा बढ़िया दिखेगा। और स्मार्ट के लिए, बच्चों के लिए अगर बोलूँ जो स्मार्ट बच्चे हैं, हर एक नहीं है, हर एक है भी नहीं, ये भी बहुत दिक्कत की बात है। जिन्होंने HTML वगैरह पढ़ रखा है ना, उनको अगर मैं सलाह दूँ तो HTML वाले पे क्लिक करना और यहाँ ऐसे क्या लिखना बेसिकली, और जब यहाँ कंटेंट लिखोगे तो यहाँ पर ऐसे p टैग वगैरह भी आप चला सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या चुना था ऊपर विजिट्स के अंदर, और पहले वाले में क्या चुन रखा था डायरेक्ट, पहले वाले में डायरेक्ट क्या था टेक्स्ट, तो उसमें चलाने देता वो ये सब। ऐसे इसमें p वगैरह करके सब अपना पैराग्राफ बना सकते हो, और चाहो तो ऐसे यहाँ पे आके स्टाइल के अंदर आके इजी बोलते, तो ये पता नहीं तो आता भी होगा लिखना, थोड़ी लाइन पे आता है अच्छी बात है। ये फिर अकाउंटिंग वालों को चक्कर आ रहा होगा एकदम, बिल्कुल ये क्या लिखना है, ये बिल्कुल ना घबराएं, बस ये थोड़ा कोडिंग का ऐसा है कि कोडिंग के थ्रू हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ज़्यादा टेंशन आए तो ना सोचा करें। आपके साथ भी ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के बावजूद भी नहीं आता, ठीक है, कि अकाउंटिंग वाले ज़्यादा ही सीरियस होते हैं कि कोडिंग की तो काफ़ी ज़रूरत सी दिखती है जगह जगहों पे, तो ऐसा ना सोचा करें बिल्कुल भी एकदम। कलर में मैंने आकर जानबूझ के सिर्फ ओनली टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, कलर में आके ऐसे हमने इसका कलर क्या बता दिया बेसिकली, सेव कर p टैग में रखना, मैं आके रिफ्रेश कर रहा है, देख सकते हो सकल येलो हो गया। अब ये हमने करवाया किसकी मदद से, बेसिकली कोडिंग की मदद से, HTML वगैरह। तो ये उन बच्चों के लिए एक इशारा था जो कोडिंग की नॉलेज जानते हैं, कोडिंग की नॉलेज रखते हैं, बाकी वही HTML सीखें। सेव करा, पूरे ब्लॉग के अंदर हर कोने में जितनी एडिटिंग थी सब बता डाली, एक भी नहीं छोड़ी। ट्रेंडिंग में भी कुछ लिखना हो ना तो यहाँ भी देखो शायद ट्रेंडिंग के लिए दे रखा है, आप इस ट्रेंडिंग में भी कुछ रीसेंट पोस्ट वगैरह लिखवा सकते हैं, HTML की विजिट दे रखी है, आप इस ट्रेंडिंग में लिख सकते हैं, कुछ भी मैसेज भी लिखवा के एक बार चेक कर लेते हैं, वरना आप इसकी जगह कुछ और पेंसिल से एडिट करा लेंगे। पोस्ट ही लिखने देगा ट्रेंडिंग में, एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखने देगा, देखते हैं ट्रेंडिंग में पोस्ट ही लिखने देगा, हम मैसेज नहीं लिखने देगा। तो बाकी आप इसमें पोस्ट बढ़ाएं, नीचे अपने आप 3 पोस्ट बढ़ेंगी, यहाँ अपना टेक्स्ट बढ़ाओगे बढ़िया से। और एक चीज और, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट के ध्यान रखना, यहाँ भी मेन्यू बनाने बड़ी जरूरी होती है, जैसे मैंने अपने ब्लॉग के अंदर नीचे बनाया। फाइन बात है, देखो मैंने भी तो ऐसे ही सब लिख रखा है, देखो यहाँ पर सारी चीजें सब बढ़िया से पोस्ट वोस्ट सब बना रखी। अब इतनी सारी पोस्ट है कि अपने आप भरा हुआ लगता है सब लिखा हुआ। फाइन चीजें ओके बात है। नेक्स्ट क्लास अब हम इसका डोमेन खरीदना सीखेंगे कि डोमेन कैसे खरीदते हैं और गूगल पे इसको अर्निंग के लिए फिर कैसे ले जाते हैं, वो अब हम नेक्स्ट ही बात करेंगे।